फिल्मों में बच्चों से चोरी या भीख मंगवाने की घटनाएं भले ही काल्पनिक लगती हो, लेकिन भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में ऐसी ही एक घटना ने हकीकत का चेहरा उजागर कर दिया है। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र स्थित तेलगी गांव में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार और जबरन चोरी करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित बच्चे के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 3-4 किशोर मिलकर एक नाबालिग को लकड़ी के मोटे डंडे से बेरहमी से पीट रहे हैं। ये सब पीड़ित के ही घर में हो रहा था और वीडियो बनाकर बच्चों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। परिजन के अनुसार पीड़ित बच्चा एक निजी स्कूल में 6ठी कक्षा का छात्र है। वह अपने माता पिता के साथ तेलगी गांव में रहता है। आरोप है कि पड़ोस के ही कुछ किशोर उसे बीते 1.5 महीने से लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे थे और घर से पैसे चुराने के लिए मजबूर कर रहे थे। पैसे नहीं लाने की स्थिति में उसे बुरी तरह पीटा जाता था। पीड़ित बच्चे ने अपने माता पिता को बताया कि डर और धमकी के कारण उसने अब तक करीब 45,000 रुपये की चोरी की है। ये पैसे उसने घर में अलग अलग स्थानों से चुपचाप निकालकर आरोपियों को दिए थे। परिवार को घटना की जानकारी 8 जून को हुई, जब पीड़िता की मां ने घर से रुपये गायब पाए। कड़ाई से पूछताछ करने पर बच्चे ने सच्चाई बता दी। इसके बाद पीड़ित परिजन खरीक थाना पहुंचे और लिखित आवेदन देकर पड़ोस के कुछ किशोरों को नामजद अभियुक्त बनाया। साथ ही थाने पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि खरीक थाना द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी ओर से दिए गए आवेदन में बदलाव कर कुछ आरोपियों के नाम जानबूझकर हटा दिए। वही मामला जब नवगछिया पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार तक पहुंचा तो मामले में तफ्तीश शुरू हुई। एसपी प्रेरणा कुमार ने कहा कि उन्हें फिलहाल पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी और अगर आरोप सही पाए गए तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न सिर्फ नवगछिया क्षेत्र में लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि बाल अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तत्परता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संविधान चंद्र कुमार, घर तेलगी, थाना खरीक बाजार। मेरे पुत्र का नाम सरस कुमार, उसके साथ ये सब व्यवहार हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो पैसा छीन के मारपीट किया है। कब? यही 2-4 दिन के अंदर में। कहाँ पे? अब थे घर में, थी बगान में। कौन पैसा? कौन पैसा? मकई बेच के घर में रखे थे। कौन लिया पैसा? कौन लिया? वो ये थे वो केशव कुमार, फुटूस कुमार का बेटा आदित्य कुमार, अभिनव। क्या के पैसा लिया है? पैसा वो सब में दोस्ती था। उस बहाने उस का आना जाना सब में लगा रहता था। अब मनसुआ से 2,000-1,000 करके और मारपीट भी करता था और मोहल्ले में रह के किसी को कुछ भनक तक नहीं लगा। जब हम पैसा देखने गए तब हमको पता चला कि ऐसे ऐसे बात, और मांगने गए तो वो लोग उल्टे गाली गलौज करने लगा। कितना पैसा रखे थे? 40,000। बेटा कितना बड़ा आपका? 10 से 12 साल। क्या करता है? 6ठा क्लास में पढ़ता है। और सब लड़का उसका? वो 8वां-10वां का विद्यार्थी है। कब से संपर्क है? संपर्क तो मोहल्ले में है, मोहल्ले का है। बेटा पैसा लेके क्या किया? वो लोग गेम खेला और अनसंट खाना पीना। हाँ, तो मेरे बेटे के साथ मारपीट भी किया, जिसका कि वीडियो मेरे पास में है। वही लोग वीडियो भी दिया। और क्यों मार रहा है? तो पैसा लाओ। जब पैसा उड़ा गया तब पैसा लाओ। पैसा लाने के लिए जब तिरिंग बिरिंग करता था तो फिर उसे मारपीट। ये कहाँ पे मारपीट किया है जो वीडियो है? मारपीट किया है जो ये अभियुक्त है, वो अपने घर में
बगीचा में घर का भी फोटो देख लीजिए, और उसका माँ बहन सब है। अभी कहाँ है? अभी हाँ, अभी हम नवगछिया का पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समीप। कौन कौन आरोपी है? आरोपी है अभिनव कुमार, केशव कुमार, मुरारी कुमार, आदित्य कुमार, निरूपा देवी और संभवी कुमारी। कहाँ का है सब? सब मोहल्ले का है। घर तेलनी। आपका क्या नाम हुआ? विधान चंद्र कुमार। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार बरईचक मोहल्ले में शनिवार को बिजली चोरी की सूचना पर छापेमारी करने गई बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट कर उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि घर के लोगों ने बिजली विभाग के कर्मियों पर दबंगई करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची तातारपुर थाना की पुलिस ने अधिकारियों को वहां से सुरक्षित निकाला। मामले की प्राथमिकी तातारपुर थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें 6 लोगों को नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। घटना के बाबत मुजफ्फरपुर पावर हाउस के जेई शिशुपाल ने बताया कि वे लोग विभागीय कर्मियों के साथ बरईचक में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने गए थे। छापेमारी के क्रम में जीना खातून पति सिकंदर अली द्वारा बिजली चोरी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मीटर को बाईपास कर चोरी की जा रही थी। बीच जब मामला बढ़ा तो क्या क्या हुआ आपके साथ? हम जैसे आए तो देख रहे कि ये लोग औरत लोग जो है बोलचाल कर रही है, और उसके बाद जो है कुछ मोहल्ले के लोग जुटे हुए हैं, इसी में जो है इन लोगों से झड़प हो रहा था। नहीं, हम पहुँचे तो बचाव करने लगे, इन लोगों का भी बचाव करने लगे, उन लोगों को भी रोकथाम करने लगे, लेकिन जो है कोई कुछ नहीं माना बात। लोग भी लड़ने को तैयार, मोहल्ले का लोग जो है झड़प कर लिया। क्या लगता है बिजली विभाग के कर्मी लोग दबंगई कर रहे थे क्या? दबंगई कर रहे थे, अपना मनमानी कर रहे थे। आपके साथ धक्का मुक्की भी किया गया? धक्का मुक्की भी हुआ। देखिए हमारा भी सच में पता, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, हमारा टोपी सब गिर गया, और हमको जबकि देखिए हमारा उम्र है 72। हम बीच में घुस करके इन लोगों का जो है बचाव कर रहे। जब बिजली विभाग आपके घर पे आए तो आप थे घर पे? घर पर नहीं थे, नमाज पढ़ने चले गए थे, नमाज पढ़ के आए। हम अंदर जब घुस रहे थे तो ये लोग बाहर में थे, हमको बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा बात है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सिकंदर। ये लोग बिजली वाले लोग एक बैग में कुछ बोली न चाली नीचे, जबकि लगा हुआ है मीटर गेट के पास। अच्छा। या तो किसी गार्जियन को बुलाना चाहिए था, ये लोग गार्जियन को नहीं बुलाए, सीधे ऊपर चले आए। और जो जैसे सोई भी थी बहू बेटी, और हम बोल भी रहे हैं कि देखिए घर में है 5 गोतिया का है, मेरा पर्सनली नहीं है। आप लोग जिस तरीके से घुस रहे हैं, क्या बात है बताइए तो सही, मगर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपना घुस गए, बस नहीं खुलवाइए, बालकनी देखेंगे तो तार देखेंगे, कोई फोटो ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं। जबकि बात मर्द को मर्द ही से बात नहीं करना चाहिए था, औरत थी तो औरत लोग सब नहा धो रही थी, हम वजू बना रहे थे, नमाज पढ़ने जा रहे थे। मेरे को देखिए एक बैग हम लोग देख के इनको ये हो गए कि क्या बात हुआ, जो कि ये लोग ऊपर चले आए, एक नीचे 2 ऊपर में हैं, जूता उता खोल के एकदम तैयार हैं, एकदम हाथ में मोबाइल लिए हुए फोटो खींचने लगे। ये तो अच्छी बात तो है नहीं ना। ये आप लोग को क्या बताया बिजली विभाग से आए हैं? हाँ बोले कि हाँ, तब जब ऊपर आ गए तब बोले हम लोग चेकिंग में आए हैं। चेकिंग मीटर कीजिएगा कि घर का चेकिंग करिएगा। अब जबकि मीटर नीचे ही है। कितने लोग थे ये लोग? यानी कि आए ऊपर 2 लोग, 2 ही नीचे ही होंगे। हम लोग तो रूम में जैसे ही आए, अचानक से सोए थे, आसान हुई नमाज पढ़ने के लिए। क्या हुआ था? आपके बिजली के विभाग के कर्मी गए थे किन्हीं के घर में, उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती घर में घुस गए, वीडियो बनाने लगे, महिला लोग थी। बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए थे। हम लोग मीटर भी रिमूव कर लिए थे, बाहर निकल गए थे, लेकिन जाने वक्त है कि वो मीटर छीनने के लिए और फिर से कनेक्शन लगाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे और मारपीट करने लगे। किस मोहल्ले का मामला है ये? बरईचक का। बरईचक किनके घर के का मामला है? ये जीना खातून करके है। जीना खातून, मीटर उन्हीं के नाम से है? जी। आप कौन हैं? शिशुपाल कुमार, कनीय विद्युत अभियंता। आवेदन दिया यहाँ थाना में उनके खिलाफ? हाँ, थाना में FIR प्राथमिकी दर्ज किया गया है बिजली चोरी का, और जो गलत व्यवहार किया गया है उसके लिए। क्या
कर्मी को मारपीट भी किया गया था क्या? हाँ, मेरे साथ और एक कर्मी के साथ मारपीट हुआ। उसका मतलब बांध के सुनते हैं मारा गया, ऐसा भी मामला है क्या? नहीं, हाथापाई जान मारने की नियत से है, जो कि मारा गया। कुछ फुटेज है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय परिसाल में जिला स्तरीय प्राध्यापक यशवंत राव केलकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे, जिला संयोजक रोहित कुमार राज, नगर विस्तारक राजीव रंजन, नगर मंत्री शिवसागर, कार्यक्रम प्रभारी पायल एवं प्रत्युष भगत ने संयुक्त रूप से किया। वहीं रोहित कुमार राज ने बताया कि एबीवीपी का उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में जागरूक करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा विद्यार्थी परिषद के संगठन शिल्पकार रहे प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त यह प्राध्यापक यशवंत राव केलकर समान ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय परिसाल में आयोजित किया गया। इसमें पूरे जिले से लगभग हजारों छात्र छात्राएं प्रतिभागी कर रहे हैं। उनको विद्यार्थी परिषद का यह उद्देश्य यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन कराने का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को निखारना, उनको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभी से तैयार करना तथा उनको आने वाले समय में इस प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा है, जो लक्ष्य है उनका, उनके प्रति अभी से उनको तैयार करके उनको लक्ष्य के लिए तैयार करना तथा विद्यार्थी परिषद उनके व्यक्तित्व विकास के लिए गया। इसके लिए क्या प्राप्त दिया जाएगा? इसमें प्रथम 5 स्थान आने वाले के लिए पहले स्थान पे आने वाले छात्रों को 5,000 रुपये, दूसरे पे 2,500, तीसरे पे 1,500, चौथे पे 1,100 और 5वें पे 500 तथा अन्य जो 15 प्रतिभागी होंगे उनको हम लोग स्कूल बैग, सर्टिफिकेट, मोमेंटो, डायरी, पेन के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या मतलब शुल्क? हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किया था, विभिन्न स्थलों पर रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया, तो वहाँ पे 20 रुपये इसके लिए शुल्क रखा गया था। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एवं फिटनेस योग हेल्थ क्लब भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड परिसर में आज योगाभ्यास सहयोग संकल्प का आयोजन किया गया। योगाभ्यास के लिए उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अभिषेक कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास और वर्तमान संदर्भ पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। योग भारत के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से वैश्विक कल्याण के लिए है। हम 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसलिए रखी गई है क्योंकि आज पृथ्वी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं योगाभ्यास में योग प्रशिक्षक अमृता भारती द्वारा अलग अलग योगासन एवं मुद्राओं के माध्यम से लोगों को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में भाग लेते हुए फिटनेस योग हेल्थ क्लब भागलपुर की प्रमुख अंजना प्रकाश ने कहा कि योग विश्व एवं समाज कल्याण के लिए है। इस आयोजन के लिए उन्होंने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो भागलपुर इकाई को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के आयोजन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रभात कुमार का प्रमुख योगदान रहा। फिटनेस योग हेल्थ क्लब की अध्यक्ष अंजना प्रकाश मेरा नाम है। आज पूर्वाभ्यास करने के लिए सूचना मंत्रालय को भी मैं बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देना चाहती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 जून को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसका पूर्वाभ्यास आज हम लोगों ने फिटनेस योग हेल्थ क्लब की तरफ से सभी सदस्य आकर के आज हम लोग इसका अभ्यास किए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि योग जो है सभी को करना चाहिए। ये समाज कल्याण के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, शारीरिक मानसिक हर तरह को शक्ति प्रतिरोधक है। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि करें योग, रहें निरोग।
भागलपुर में मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न इमामबाड़ों में मुहर्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ओर से शाहजंगी ईदगाह मैदान में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने की। बैठक का आयोजन हजरत लाल शाह रहमतुल्लाह मजार कमेटी के द्वारा किया गया था। बैठक में संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। चर्चा के दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में फेरबदल होने पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही कमेटी को 5 जोन में बांटने की बात सदस्यों ने कही, जिस पर कुछ मेंबर ने सहमति जताई तो कुछ ने आपत्ति। हजरत लाल शाह रहमतुल्लाह मजार कमेटी एवं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयुक्त बैनर तले रविवार को शाहजंगी ईदगाह मैदान में हुई बैठक के दौरान कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि मुहर्रम की तैयारी को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक में हाजी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, सह संयोजक महबूब आलम, प्रोफेसर एजाज अली रोज, मीडिया प्रभारी मोहम्मद तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार जीनी हमीदी, सैयद जियाउल हक काबुल, AIMIM के नेता मोहम्मद इस्माइल, इमामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मिंटू, शाहजंगी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज, भोला खान, समाजसेवी मोहम्मद इम्तियाज हक, मोहम्मद बासु, जुम्मन अंसारी समेत कई सदस्य मौजूद थे। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी तो समन्वय है और लगभग मोहल्लों से जो अखाड़े निकलते हैं, जिम्मेदारी उस अखाड़े के जो या उस मोहल्ला के जो सदर और सेक्रेटरी होते हैं उनकी होती है। लेकिन होता है क्या है कि सरकार ने पाबंदी लगाई कि बगैर लाइसेंस के आप अखाड़ा नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जिन मोहल्लों से अखाड़े निकलते हैं तो वे कम से कम जल्दी से जल्दी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ताकि स्थान या थाना उसको अग्रसारित करता है DSP के यहाँ, फिर DSP उसको अप्रूवल देता है, तब फिर इशू होता है। तो वैसी स्थिति में कोई परेशानी नहीं होता क्या है कि सो के उठते हैं, उसके बाद कल पहलवान होता है, 10वीं होता है, आज अखाड़ा निकालेंगे, तो इसमें दुश्वारी होने लगती है और कमेटी के खिलाफ भी लोग माजराई करते। अगले साल सही बात है। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से जो है यहाँ इस जगह पर जो मीटिंग रखा गया, उसका मकसद ये है कि पूरे भागलपुर के जितने भी जो है खलीफा है यहाँ पर आएंगे और अपनी बात को जो है प्रॉब्लम्स जो भी है वो रखेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ के जितने भी मुहर्रम कमेटी के मेंबर है हम लोग उनकी जो बात को जो है सरकार के पास जो है हम लोग रखेंगे, ताकि जितने भी जो प्रॉब्लम्स है भागलपुर के अंदर में जो है, जैसे रोड है या इलेक्ट्रिक्स है या पानी है, जो कि अखाड़ा जो आएंगे यहाँ शाहजंगी पर आएंगे तो उनको जो है किसी तरीके से जो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर मीटिंग होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपका सभी को मैं स्वागत करता हूँ सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से। सबसे बड़ी बात है प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहती है और प्रशासन शुरू से, जैसे कि 1 तारीख का जो चांद निकलता है मुहर्रम का, उसके बाद से कई मीटिंग भी प्रशासन कराती है। यहाँ तो नगर निगम मीटिंग, SDM साहब के यहाँ मीटिंग, DM साहब के यहाँ मीटिंग, प्रशासन हर चीज में कंधा मिलाकर हमारे साथ सपोर्ट करती है, काम करती है, और हमारे सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भी एक दूसरे को कंधे में कंधे मिलाकर काम करती है। प्रशासन चारों तरफ मुस्तैद है। नगर निगम और जिला प्रशासन के समक्ष बात रखने के लिए ये बैठक पहले से की जा रही है और ये एक अच्छा प्रयास सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के द्वारा है। और निश्चित रूप से होना चाहिए, जिस तरह से कि जर्जर रोड है, शहर की स्थितियां खराब है, नगर निगम द्वारा अभी बकरीद के मौके पर अच्छी सफाई की थी, उसकी धन्यवाद भी देता हूं। मगर पूर्व से फिर हमारा परिवार बहुत बड़ा पर्व आने वाला है मुहर्रम, उसमें भी अच्छी सफाई हो, इसलिए हम लोग पहले से ही बैठक करेंगे और बैठक कर रहे हैं। भागलपुर मुगलपुरा हुसैनाबाद स्थित हजरत शाह हसन पीर वासफा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से पाक 9 और 10 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज दरगाह परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर शेर खान ने की। बैठक में जानकारी दी गई कि 86वां उर्स के मौके पर जलसा एवं महफिले समा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कमेटी के सदस्यों ने जानकारी दी कि शनिवार को बाद नमाज मगरिब, चादर पोशी और बाद नमाज ईशा
ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया है, जबकि रविवार को रात 9 बजे हर साल की तरह इस साल भी कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कर्नाटक के कव्वाल मुराद आतिश एवं दिल्ली के कव्वाल उस्ताद चांद कादरी शिरकत करेंगे। बैठक में सदर मोहम्मद शेर खान, सेक्रेटरी मोहम्मद सऊद आलम एवं कमेटी के कई सदस्य शामिल हुए। मिर्जा चौकी से मुंगेर तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, लेकिन नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर क्षेत्र अंतर्गत बिहारीपुर के ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसियों और प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि उन्हें सर्विस रोड की सुविधा दी जाए। उन्होंने बताया कि इस 4 लेन के निर्माण में उन्होंने अपनी कीमती जमीन दी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें कोई सर्विस रोड नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि बिहारीपुर इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में मुख्य 4 लेन से जुड़ाव के लिए सर्विस रोड का होना अत्यंत आवश्यक है। सर्विस रोड कहाँ क्या है पूरा डिटेल्स है कि यहाँ पर एक बिहारीपुर के मोड़ के पास सर्विस रोड होना चाहिए। सर्विस रोड बहुत जरूरी है। यहाँ पर बिहारीपुर वासियों का करीब करीब जितना भी इस जगह जमीन है सब उसी का कीमती हक मिलता है। जमीन लिया हुआ है, इसलिए हम लोगों का हक या अधिकार है कि यहाँ एक सर्विस रोड हो। और ये लगता है कि एक बहुत बड़ा विडम्बना कि यदि हम लोगों को सर्विस रोड नहीं होगा तो हमें घूम करके फिर 4-5 किलोमीटर कंझिया होला स्थान जाना पड़ेगा, जबकि हम लोगों को कोई सुविधा का लाभ ही नहीं मिलेगा। और नाव और बिहारीपुर का संबंध बहुत दिन से है, वो नाव का संबंध भी हम लोगों का बरकरार रहेगा। नाव पर चढ़कर ही हमको आना पड़ेगा। हम यही इसलिए इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए कि हम सब रोड जो गए हैं 4 लाइन, तो हम सब चढ़ने उतरने का पक्की रोड मांग रहे हैं, क्योंकि मेरा गांव नीचे में है। जब पानी थोड़ा बहुत भी आता है तो चारों पट्टी से पानी घेर लेता है। तो जब तक चढ़ने उतरने का रोड नहीं देगा सरकार, तो हम सबको कैसे गुजारा होगा। अभी ये धरना और लंबा चलेगा और 2-3 दिन से चल रहा है। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सर्विस रोड होना चाहिए। बिहारीपुर एक टापू गांव है, सभी जानता है कि डुब्बा गांव है। अगर डुब्बा गांव को सर्विस रोड नहीं मिला तो हम लोगों का जो जमीन गया है क्यों गया है। हम पूछना चाहते हैं हमारे सरकार से, और हमारे जो पदाधिकारी है सभी को मैंने आवेदन दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। धरना प्रदर्शन हम लोग धर रहे हैं कि सर्विस रोड के लिए, तो इसलिए कि धरना प्रदर्शन रखे हैं, इसलिए नहीं हम लोग को धरना रोड मिलेगा तो हम धरना धरे हैं। आगे और कुछ होगा तो हम लोग पानी में है, पानी डूब जाता है, हम लोग का भविष्य तो खत्म हो चुका ही है। बच्चों लोग का भविष्य हम सुधारना चाहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली की डीएम वर्षा सिंह के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विशेष विकास शिविर के भ्रमण के दौरान हाजीपुर प्रखंड के गौसपुर इजरा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिविर में पूर्व प्राप्त आवेदन को निष्पादित करवाते हुए लाभुकों को जन्म प्रमाण पत्र एवं मनरेगा जॉब कार्ड का वितरण किया गया। साथ ही शिविर में अनुपस्थित पदाधिकारी और कर्मी पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इजरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत जो अभियान चल रहा है, जो कैंप लगा है, उसमें पार्टिसिपेट किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जो स्थानीय लोग हैं बहुत उत्साह से इसमें शामिल हुए और उनकी कुछ मूलभूत समस्याएं थी। रोड की समस्या उनके द्वारा बताई गई, नाली की समस्या बताई गई, पेयजल की समस्या, इन सभी समस्याओं का यहाँ पर इसको नोट किया जा रहा है और इसके संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही यहाँ पर उपस्थित कुछ बेनिफिशियरीज को मनरेगा जॉब कार्ड भी दिया गया है, जन्म प्रमाण पत्र भी दिया गया है। तो प्रशासन का यही प्रयास है कि जो ऑन द स्पॉट सुविधा हम लोग दे सकें वो हम लोग दे रहे हैं और जो योजनाएं हैं उसको लेकर के यथाशीघ्र उसको कार्य प्रारंभ हम लोग करा सकें, यह प्राथमिकता है। यहाँ पर लोगों ने बताया कि वो संतुष्ट हैं प्रशासन के कार्य से और ये अच्छा चल रहा है और सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया। थैंक यू मैडम। बाढ़ पूर्व तैयारी के मद्देनजर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल एवं प्रशासन की ओर से तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। वहीं अब तक हुए कार्य का निरीक्षण करने वैशाली की डीएम वर्षा सिंह अधिकारियों के साथ लालगंज एवं तिरहुत के विभिन्न तटबंध और स्लुइस गेट का गहन निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लालगंज प्रखंड में बलहा बसंता में तटबंध की सुरक्षा एवं मजबूती को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं खजाचक में बाढ़ निरोधात्मक कार्य शुरू न होने के कारण जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की, जबकि वैशाली प्रखंड के रामदौली एवं फुलाड़ में भी तटबंध सुरक्षा को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ एडीएम आपदा अरुण कुमार, एसडीएम सदर राम बाबू बैठा, ओएसडी अमन आनंद, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन आकाश कुमार, बीडीओ सीओ गंडक डिवीजन के सहायक एवं कनीय अभियंता मुखिया मौजूद रहे।